उद्देश्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। जितना भी समय लगे, जितनी भी ऊर्जा लगे, जितनी भी थकान हो, जितनी बार हारना पड़े बीच में, जितनी बार गिरूंगा फिर उठ खड़ा होऊंगा और अपने पूरे मजबूत इरादे के साथ उस तरफ बढ़ता रहूंगा और अंत में क्यों सफल नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ सफल? ये तेवर चाहिए। योग्यता मतलब विचार करने की क्षमता। सिर्फ किताब पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर तुम संतों के साथ बैठो तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि स्मृति ज्ञान नहीं है। जवानी में जिसने अपनी यंग एज में जिसने अपने काम की तरफ ध्यान दे लिया तो वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है वो। या तो आप इधर गए खाई में या इधर, और वो टाइम वापस नहीं आता। मैं सॉरी, मैं सारे यंग बच्चों को मैं तो यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपका प्राइम टाइम है उसको इन पार्टीज में खर्च मत होना। कभी कभार चलता है, जो बनने वाला टाइम होता है आपका। और ये सब मानेंगे कि वो पार्टी हम बोलते हैं वो 2 घंटे की है, लेकिन वो दूसरा दिन आपको उठने नहीं देती। मेरी उम्र 33 साल हो गई है। मेरे कुछ दोस्त होंगे जो मेरे से साथ 10-12 साल बड़े होंगे, साथ में काम करते हैं। उनमें से कई लोग के पास माताएं नहीं है, किसी के पास पिता नहीं है। वो यही बोलते हैं कि मम्मी की वैल्यू तभी रियलाइज होती है जब मम्मी चली जाती है। सबसे बड़ा मिस्टेक हम सब ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि एक दिन हम बड़ा आदमी बनेंगे, कुछ बहुत बड़ा करेंगे और अपनी माँ के लिए हम ये खरीदेंगे, अपनी माँ के लिए ये गाड़ी खरीद देंगे, अपनी माँ के लिए ये बंगला खरीद देंगे। अब पूछ तो लो मम्मी से, उनको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए या आपका समय चाहिए? और क्या पता ये गाड़ी बंगला खरीदते खरीदते बहुत लेट हो जाए। हो जाती है, कई बार लेट हो जाती है। वो आपसे पैसा रुपया ये सब नहीं चाहते, आपका समय चाहते हैं। क्या आप 10 मिनट बैठ के उनसे बात कर लो? वंस मदर इज गॉन, शी इज गॉन, यू कैन नॉट ब्रिंग हर बैक। आप एक बार पढ़ने पर आ जाओ। आप एक बार थोड़ा सा ये कहे अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बस तैयार हो जाओ कि यार मैं सर तैयार हूं, आप जो बोलोगे वो करने के लिए। बस हो जाए, बिलीव मी, हो जाएगा। आप पीटी एग्जाम में बैठिएगा तो पीटी निकालिएगा अपने आप के करियर बनाने के लिए। जब मेंस लिखिएगा तो मेंस निकालना है माँ के लिए। पीटी निकालना है खुद को साबित करने के लिए, मेंस निकालना है माँ के लिए। इंटरव्यू में बैठिएगा तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा करने के लिए। एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं 98% स्टूडेंट, जो कि जिस साल वो कोचिंग करते हैं, जैसे ये तैयारी 2 साल की तैयारी है, 1 साल पढ़ना और हजम करना और दूसरे साल प्रैक्टिस, 1000 क्वेश्चन मेंस के ऑप्शनल और जीएस मिलाकर और कम से कम 10,000 क्वेश्चन प्रीलिम्स के पूरे साल 10 महीने। जो ये कर ले जाएगा उसके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, पकलोलवन को बोलिएगा कि ये डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझा गया? इसका नाम होता है कलेक्टर। ये जो सेक्स की दवाइयों की खोज चल रही है चारों तरफ, वो क्यों? मजा मिल रहा है। कोई पढ़ाई की पढ़ाई के समय का विस्तार हो जाए, भैया मैं किताब पढ़ूं 10 पढ़ जाऊं एक दिन में, ऐसी कोई दवा कोई नहीं खोज रहा है। सब सेक्स की दवा खोज रहे हैं। मेरी माता जी थी, बोलती थी पढ़ोगे नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। तो मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो राजा बने। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। एक फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्री के अंदर देखने गया कि मजदूर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो देखा एक लड़का खड़ा हुआ है, ताकि सब काम कर रहे हैं, लड़का खड़ा है। 15 मिनट तक देखता रहा, लड़का खड़ा रहा। 15 मिनट बाद वो मैनेजर उस लड़के के पास गया, क्या नाम है? बोला श्यामलाल साहब। बोला कितनी सैलरी मिलती है? कहा साहब 5,000 रुपए महीने। उसने तुरंत जेब से पैसा निकाला, 3 महीने की सैलरी 15,000 का, ले 15,000 3 महीने की सैलरी, तो निकल जाए यहाँ से, मुझे हरामखोर लोग पसंद नहीं है। वो लड़का चला गया। तो मैनेजर साहब ने सामने वाले मजदूर के पास जाके पूछा,
कि ये जो लड़का यहाँ खड़ा था ये कौन सा काम करता था? बोले साहब ये कोई काम नहीं करता था, ये पिज्जा डिलीवरी बॉय था, पिज्जा देने आया था। लो, इम्पेशंस और गुस्से ने 15,000 का नुकसान करवा दिया। नहीं सर, वो गांधी जी जो है ना, वो 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे। तुम 17 में नहीं चल पाए। पढ़े हो? पढ़ाऊंगा अभी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ऐसे सारे बाल खड़े हो जाएंगे। बुराई मत किया करो। बिजनेस में जो इंसान डूबता है या मरता है, वो मरता है लालच की वजह से कि आपका लेवल है 1 करोड़ का, आपने रिस्क ले लिया 5 करोड़ का, मर गए। ऐसे बीवी चाहिए जनडाइल टाइप की, AK-47 निकाल ले, तभी तो मजा आएगा जिंदगी में। पर पता नहीं भगवान को क्या हमसे दुश्मनी थी, इतनी सज्जन महिला देवी, पत्नी निकालती है कि 47 तुम बनाते, बम मारते खींच के, तब तो छत के ऊपर से फायरिंग कर रही थी, नीचे बम मारी, तब तो लगता कि परिवार चल रहा है। बच्चे अगल बगल गन की पोजीशन लिए बैठे रहते, किसकी तरफ से मारना है, किसकी तरफ से गोली चलाना है। पढ़ाई करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, या दावा करके लिख दे सकता हूं, दावा, पढ़ने से कुछ नहीं होता। इनसाइट, अंतर्दृष्टि जिसकी विकसित नहीं होगी, वो चाहे जितना पढ़ ले। सबसे क्रांतिकारी चीज है इनसाइट। जैसे ही इनसाइट पैदा होगी, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन इंप्रूव हो जाएगी, ऑब्जर्वेशन बढ़ेगी, समझ पैदा हो जाएगी। ये इनसाइट, ऑब्जर्वेशन और समझ, ये तुम्हारा सिलेक्शन कराएगी। तुम पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, गाए जा रहे हो, मौका मिल जा रहा है, फ्रस्ट्रेशन में लोग बता दे रहे हैं अवध ओझा पढ़ाता ही नहीं, तुम अवध ओझा के पीछे पड़ जा रहे हो, और ये सब चाहते हैं कि तुम तुम्हारी लड़ाई करवा दे। बेटा तुम्हारी 10th और 12th की परसेंटेज तुम्हारे जीवन में कुछ काम नहीं आएगी। सिर्फ थोड़े दिन का स्वैग तुम दिखा पाओगे कि है 95, ना तो तुम्हें उससे कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा। ऐसा तो है नहीं कि एम्स तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बोर्ड की परसेंटेज से मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तुम 100% भी ले आओगे तब भी तुम्हें फाइट तो करना पड़ेगा एग्जाम, है ना।